जो किसानों की जेबों पे डाका डाला जाता है, कभी कच्ची पोरी और खोरी के नाम पे और कभी जनाब जो है वो नॉन वैरायटी के नाम पे। ये एक्ट आया था 2020 के अंदर जो ऑर्डिनेंस था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान ने ये किसानों के मुतालबे के ऊपर ये एक्ट जो है वो पास किया। सजा भी होगा, कोई भैंस चोर करता है सजा भी होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि यहां कभी किसी बड़े को आज तक सजा हुई है सिवाय। बुखारी साहब, मिल मालकान की जानिब से गन्ना ना खरीदने की बुनियादी असबाब क्या है? जरा व्यूअर्स को बताइए, क्या ये सिर्फ रेट का मसला है या कोई इंतजामी या माली बहरान है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया शिजिया आपका और आपके सोनो टीवी का। ये बुनियादी तौर पर नीयत का फतूर है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। और दूसरा हिर्स जो है वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। आज एक इन्होंने रिट की हुई थी जो हमारे शुगर मिल के मालकान हैं उनकी तरफ से हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर के अंदर। मैं आज वहीं था समात के दौरान, और मैं मिल्स के जो लोग थे वो सफ़ेद झूठ था। अच्छा, वो कहा ना कि झूठ बोला है तो उस पे कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि जो है मिठास नहीं है गन्ने की पूरी। तो जो दूसरी साइड थी पंजाब हुकूमत की, तो उनके जो अटार्नी थे तो उन्होंने वो जो अयूब रिसर्च लैब से गन्ने की मिठास है वो उन्होंने सामने रख दी कि जनाब ये चाहिए 9 तो अब 10.5 है। ठीक है। अच्छा शिजिया, एक और बात है। बात यह है कि यहाँ बिजनेस तो होता नहीं है, यानी जब सनतकार ही जो है वो माफियाज बन जाएं और सनतकार जो है वो उस गरीब किसान को जो साल भर मेहनत करता है इस गन्ने के ऊपर, इखराजात करता है, और जब उसकी बारी आती है समर लेने की, फल लेने की, तो उस वक्त उसके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी तफसील के साथ आपने बताया कि अब उसमें आप देखें कि चीनी जो बढ़ती है, शुगर केन पॉलिसी कहती है उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए जो 76 सालों के अंदर जो है वो किसान को नहीं मिला। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि कैसा खेल है जो हमारे शुगर मिल के भाई, क्या ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को इस तरह करेगा कि पहले हुकूमत से कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 4 माह पहले इन्होंने कहा हुकूमत से कि भैया हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, ज़र मुबादला आएगा, मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, ऐसे ऐसे ख्वाब इन्होंने दिखाए और वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि इनको इजाज़त हो गई। ठीक है। और जनाब वो डॉलर भी आ गए। डॉलर किसकी जेब में गए? इन्हीं की लोगों की जेब में गए, वो फ़ायदा उठाया इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद पता ये चला, ओहो ये तो चीनी कम पड़ गई है, चलो जी बाहर से इंपोर्ट कराए। यानी हमारे यहाँ कोई पॉलिसी है शिजिया, आप जरा सोचें। मैं तो हैरान होता हूं, ये 25 करोड़ का मुल्क कौन लोग चला रहे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि आपके पास स्टॉक कितना है। अच्छा, किसी चीज की पॉलिसी नहीं है। मुझे बताएं, वीट की आपके सामने क्राइसिस आया, बैठ के बड़ी जल्दबाजी में फैसले कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें पछताने का कोई फायदा नहीं। किसान तो लुट चुका होता है और अब भी गन्ने की कोई पॉलिसी नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि डेट का तनाज़ा क्यों हो, ये खुद पैदा करते हैं। पहले 15 अक्टूबर को मिलें चला करती थी और फिर इन जालमों ने उसको आगे बढ़ाते गए और उसके बढ़ाने की 2 वजूहात है। अब क्या होगा कि जो मोटी गन्ना है जिसे हम 2 साल या 3 साल का है, वो काट के फटाफट जो है वो किसान उसको मिल पे पहुंचा के
और फिर वो उसमें गंदम बीजता है। गंदम का पहले क्राइसिस है। तो वहां पे ये बात कही गई जज साहब के सामने, जब काबीना ने मंजूरी दी, मैं आपको बताऊं, और पंजाब हुकूमत ने कहा कि जी आप मिलें चलाएं, और वो इन्होंने लिख के दिया। जब इन्होंने वो एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो दो चीजें इन्होंने रिटन में आज वो पेश की पंजाब हुकूमत ने, कि इन्होंने कहा कि एक तो चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, 140 से आपने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि ये 230 तक चला गया, और दूसरा इन्होंने कहा था कि 1 नवंबर को हम जो है वो मिले चलाएंगे। दोनों में इन्होंने इनहराफ किया। खान के खिलाफ वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की डेडलाइन है, उसके बाद अगर ये सब नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। 10 लाख रुपए योमिया जुर्माने का भी ऐलान किया गया। तो आपको ये कैसा लग रहा है कि इस कार्रवाई को किस नजर से देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या आप सेटिस्फाइड हैं ये जो अब गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है? हाँ, हम बहुत सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्ट आया था 2020 के अंदर जो ऑर्डिनेंस था, और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और इमरान खान ने ये किसानों के मुतालबे के ऊपर ये एक्ट जो है वो पास किया। उसके अंदर तो हमने तो ये डलवाया था कि 1 नवंबर को ये चला दें, लेकिन इन्होंने वो खुफिया तौर पे वो निकाल दिया, और फिर 50 लाख रुपए तक जो है वो जुर्माना। आज पाकिस्तान के अंदर कोई साइकिल चोर है, उसके ऊपर FIR भी होगी, पकड़ा भी जाएगा, सजा भी होगा। कोई भैंस चोर करता है, सजा भी होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि यहां कभी किसी बड़े को आज तक सजा हुई है, सिवाय पॉलिटिकल जो है अंदाज में सजाएं होती, उसके अलावा नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस कुरान कहता है ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जजा और सजा का निजाम जब तक नहीं आप बनाएंगे। आपने कहा कि सजा होनी चाहिए। 10 लाख तो बहुत थोड़ा है। ये तो जो कटौती करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो किसानों की जेबों पे डाका डाला जाता है, कभी कच्ची पोरी और खोरी के नाम पे, और कभी जनाब जो है वो नॉन वैरायटी के नाम पे, और किसानों को तंग किया जाता है। और मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जो है वो जो पंजाब हुकूमत जो है उसने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अमल क्यों नहीं हो पा रहा? आपको एक बात मैं बता दूं, रिकॉर्ड के ऊपर है कि 2021, 20, 21 और 22 आप यकीन कीजिए कि मिलें टाइम पे चली, और 3 साल उस वक्त में उस तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कोई जो है ना किसी की पेमेंट रुकी, ना किसी को कोई तकलीफ हुई। तो आज भी हम हुकूमत को कहते हैं कि वो किसानों के साथ खड़ी हो, और किसानों का जो ये इस्तेहसाल हो रहा है और लेट जो चलाया जा रहा है, और उससे किसान को नुकसान हो रहा है कि मिठास बढ़ती है और पानी उसका सूखता है, वजन कम होता है, और इनको जो मिठास चाहिए वो है, वो इस वक्त लैब ने बता दिया है कि उसके अंदर 10 किलो है। शिजिया, एक और चीज मैं बता दूं अपने नाजरीन के लिए कि 100 किलो गन्ने में से जितनी मिठास होगी, अगर 9 है तो 9 किलो चीनी बनेगी। अच्छा, फिर 10 किलो हो जाती है। ये एक कुदरती प्रोसेस है। फिर 11 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी। वो जो बढ़ती है मिठास, शुगर केन पॉलिसी कहती है उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए।